दोस्तों, थंबनेल के माध्यम से आपको जानकारी मिल चुकी होगी कि मैं आज क्या जानकारी देने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ मशीनिस्ट ट्रेड में आपको क्या सिखाया जाता है। यानी अगर आप मशीनिस्ट ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट कर लेंगे तो कहीं भी किसी विशेष फर्म में, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की फर्म हो अथवा प्राइवेट सेक्टर की फर्म हो, वहाँ पे आपको क्या काम करना पड़ेगा, मशीनिस्ट ट्रेड का आखिर कार्य होता क्या है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दीपांशु वाजपेयी और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन हब में। दोस्तों, जहां तक बात करते हैं मशीनिस्ट ट्रेड की, तो मशीनिस्ट ट्रेड आईटीआई की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड मानी जाती है। आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए आपके पास हाई स्कूल आपका अच्छे नंबरों से होना चाहिए, क्योंकि मशीनिस्ट ट्रेड में प्रवेश लेने के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी रहती है। इसका विशेष कारण यह है कि मशीनिस्ट ट्रेड केवल गवर्नमेंट सेक्टर में ही ज़्यादातर पाई जाती है। वैसे तो ये प्राइवेट सेक्टर में भी होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इसकी संख्या भी, यानी इसकी जो प्रशिक्षण होता है वो नगण्य की संख्या में होता है, क्योंकि इसकी मशीनें जो होती हैं, मशीनों का इंस्टॉलेशन प्राइवेट सेक्टर में आपका बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर की ट्रेड है और गवर्नमेंट सेक्टर से आईटीआई करेंगे, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट आईटीआई से आईटीआई करेंगे तभी आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों मशीनिस्ट ट्रेड की। तो मशीनिस्ट ट्रेड के अंतर्गत आपको जो इसका सिलेबस बनाया गया है वो ऐसा सिलेबस बनाया गया है, फिटर, टर्नर व मशीनिस्ट पूरा कंबाइंड सिलेबस बनाया गया है। यानी आपको फिटर की भी जानकारी इस ट्रेड के अंतर्गत मिलेगी, टर्नर की भी जानकारी मिलेगी और मशीनिस्ट की तो आपको जानकारी इसमें मिलेगी ही मिलेगी। इसमें आपको मापक टूलों के बारे में जानकारी दी जाती है, मार्किंग टूल के बारे में जानकारी दी जाती है, कटिंग टूल्स के बारे में जानकारी दी जाती है। वैसे तो मशीनिस्ट का पूरा अगर विश्लेषण किया जाए, फुल फॉर्म निकाला जाए, तो जो सभी प्रकार की मशीनों को संचालन कर सकता है उसे हम मशीनिस्ट बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको मिलिंग मशीन की जानकारी दी जाती है। मिलिंग मशीन चाहे हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन हो, वर्टिकल मिलिंग मशीन हो, यूनिवर्सल या ओमनिवर्सल किसी प्रकार की मिलिंग मशीन हो, यानी सभी प्रकार की मिलिंग मशीनों की जानकारी आपको दी जाती है। शेपर मशीन की जानकारी दी जाएगी, स्लॉटर अथवा प्लेनर मशीन की भी जानकारी दी जाएगी, लेथ मशीन की भी आपको जानकारी इसमें दी जाती है। वैसे तो लेथ मशीन जो है वो टर्निंग के अंतर्गत आती है। टर्नर जो लोग होते हैं वो लेथ मशीन पर पूरा उनका विश्लेषण, पूरी उनकी पढ़ाई टर्नर की होती है, लेकिन इसमें आपको लेथ मशीन भी सिखाई जाएगी। एनसी अथवा सीएनसी मशीन दोनों आपको बताई जाएंगी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल व कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल आपको कैसे काम करती है, उनको कैसे चलाना होता है। ग्राइंडिंग मशीन चाहे इंटरनल ग्राइंडिंग हो, आउटर ग्राइंडिंग हो, हॉरिजॉन्टल ग्राइंडिंग हो या सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग हो, सभी प्रकार की ग्राइंडिंग मशीनों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है और सिखाया जाता है कि कैसे इस पर आपको कार्य करना है। ब्रोचिंग मशीन व ड्रिलिंग मशीन, सभी प्रकार की मशीनें जो होती हैं वो आपको मशीनिस्ट के अंतर्गत आ जाती हैं। और इसके अंतर्गत जो इसका सिलेबस बनाया गया है, इतना लचीला बनाया गया सिलेबस है कि वो तीनों ट्रेडों को एक साथ संयोजित करके चलता है। इसके अंतर्गत आपको हीट ट्रीटमेंट की जानकारी दी जाती है, लुब्रिकेशन एंड कूलेंट की जानकारी दी जाती है, सरफेस फिनिशिंग की भी जानकारी दी जाती है कि किस मटेरियल पे कैसी फिनिशिंग होनी चाहिए, लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस की जानकारी दी जाती है, गेज की जानकारी दी जाती है और इंडेक्सिंग की जानकारी आपको दी जाती है। वैसे तो अगर देखा जाए मशीनिस्ट का कार्य क्या होता है, कहीं भी किसी भी फर्म में जाएंगे काम करने के लिए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की हो अथवा प्राइवेट सेक्टर की, तो मशीनिस्ट का मुख्य काम क्या होता है। किसी भी आप सरकारी फर्म में अथवा प्राइवेट फर्म में कार्य करने के लिए जाएंगे तो मशीनिस्ट का बेसिक कार्य होता है मिलिंग मशीन के द्वारा संचालन करना। वैसे तो ये मशीनें सभी चला सकता है, लेकिन विशेष मशीन जो होती है, जो उन सबसे हट के होती है, वो होती है आपकी इसमें मिलिंग मशीन, शेपर मशीन, स्लॉटर मशीन, प्लेनर मशीन। बेसिकली मिलिंग मशीन के बारे में इसमें ज़्यादा जानकारी जाती है, क्योंकि मिलिंग मशीन में आपको गियर काटना विशेष रूप से बताया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि मशीनिस्ट का मुख्य रूप से कार्य है गियर काटना, चाबी घाट काटना, इंटरनल चाबी घाट काटना हो, चाहे आउटर चाबी घाट बनाना हो, चाबी बनाना, हेक्सागोनल वगैरह, ये तो बेसिकली हो जाते हैं, लेकिन मुख्य काम है इसका गियर काटना। गियर चाहे आपका हेलिकल गियर हो, स्पर गियर हो, कोनिकल गियर हो, स्पाइडर गियर हो, माइटर गियर हो, सभी प्रकार के गियर मशीनिस्ट के अंतर्गत ही आते हैं, मशीनिस्ट ही काटता है। विभिन्न प्रकार की मशीनों का सहायता लेने के बाद में मशीनिस्ट गियर काटता है और फर्म के अंतर्गत आपको मिलिंग मशीन पे ही काम करना पड़ता है। टर्नर जो होता है वो लेथ मशीन पे काम करता है और जो मशीनिस्ट होता है वो मिलिंग मशीन पे, शेपर मशीन पे और स्लॉटर मशीन पे। स्लॉटर मशीन, शेपर मशीन ज़्यादातर फर्मों में नहीं पाई जाती हैं, लेकिन कार्य आपको करना पड़ सकता है। ये नहीं कर सकते हैं कि मैं इस पर नहीं काम करूंगा, उस पर करूंगा, क्योंकि आपको सभी मशीनों की जानकारी दी जाती है, यानी आपको सभी मशीनें चलाना आना चाहिए।
तो विशेष रूप से अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फर्म में जाएंगे तो मिलिंग मशीन पे काम करना पड़ता है, वहाँ पे आपको गियर काटना और चाबी घाट काटना जैसे कार्य आपको मिल सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा दोस्तों।